आडंबर में हम लाखों रुपए उड़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है तो वहां हिसाब किताब बिठाने लग जाते हैं। भगवान को ये नालायकी दिखाई नहीं देती होगी क्या? सब समझते हैं प्रभु। अपने भोग में, अपने विषयों में, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए आप कितने पैसे उड़ा देते हो। अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे आभूषण के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छी सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपए आप उड़ा देते हो, लेकिन धर्म के लिए कभी आप विचार करते हो? भगवान की पूजा के लिए कभी आप विचार करते हो? हम पूजा में सुपारी भी लाते हैं तो सस्ती वाली, छोटी वाली सुपारी, जिसको कोई पूछता नहीं, नाम ही पड़ गया उसका पूजा वाली सुपारी। खुद के कपड़े हमारे इतने महंगे होते हैं, लेकिन किसी पंडित को दान देना हो तो ऐसी पतली वाली धोती खरीद कर लाएंगे, एक बार पंडित पहनकर स्नान कर ले, धोती ही सुसाइड कर लेती, बीच में खिड़की बन जाती है। बगैर दान के प्राप्त हुआ ज्ञान टिक नहीं पाता है। इसलिए आप पुराने काल में देखो, गुरुकुल से शिष्य जब विद्या ग्रहण करके आता था तो गुरु दक्षिणा देकर आता था। वो इसलिए कि वह ज्ञान अब हमारा अपना हो जाए। जिसने गुरु दक्षिणा नहीं दी उसका ज्ञान वापस चला जाता है। आज एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, हम श्रवण तो करते हैं, ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन बदले में हमारी भावना देने की नहीं होती। और देने का मतलब केवल पैसा ही नहीं है साहब, अपना भाव अर्पित करो। सेवा से आप मोल चुकाओ, जरूरी नहीं कि केवल पैसे से। तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को यहां गुरु दक्षिणा मिली, गुरु दीक्षा मिली, तो उन्होंने दोनों ने विचार किया कि अब गुरु दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। तो दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर को प्रार्थना किया, हे देवाधिदेव महादेव, हम आपको क्या दे सकते हैं? समंदर का जल उठा करके समंदर में ही डालना, वह कहां कुछ देना होगा? क्या दूं आपको? हम आपको कुछ भी देने में समर्थ नहीं है, इसलिए आज से हम अपना शरीर ही आपके चरणों में अर्पित कर देते हैं। आज से ब्रह्मा और नारायण ये दोनों ही सदा सदा के लिए आपके हो गए। महाराज यही दक्षिणा स्वीकार कर लो। और ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, समर्पित हो जाना, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। गुरु से दीक्षा लेने के बाद शिष्य समर्पित न हो तो ऐसी दीक्षा किस काम की? समर्पित होने का मतलब है गुरु की हर आज्ञा का पालन होना। आजकल तो वही हंसी खेल चल रहा है। मैं पहली बार आया था तो मुझे लगता था कि आधा ललितपुर तो दीक्षा ले ही लिया था, इतनी लाइन लगी थी दीक्षा लेने वालों की। और छोटी छोटी बहनें भाई लोग बहुत, यद्यपि मुझे पता था कि वो सब मजाक चल रहा है, वो दीक्षा भिक्षा लेने कोई नहीं आया था, वो तो सब मिलने का बहाना था कि किसी तरह मिल लें बस एक बार। लेकिन उसमें कई श्रद्धावान भी थे। श्रद्धावान जो है वो आज तक समर्पित है, और यही अच्छे शिष्य की पहचान है। जो दीक्षा ले, दक्षिणा में सबसे बड़ी दक्षिणा है अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप का अर्पण कर देना। कई बार मैं जजमानों से पूछता हूं कि भाई दक्षिणा में क्या दोगे? तो कई जो पैसे वाले जजमान होते, बापू आप आदेश करो, जो कहो वो दूंगा।
मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि मुझे तुमसे नहीं चाहिए, पूरे के पूरे तुम ही चाहिए। तुम अपने आप को अर्पित कर दो, तुम्हारी वस्तु में क्या करना है। आखिर कितना भी जोड़ दो भाई, सब कुछ यहां छोड़कर तो जाना है, ये तो सब जानते हो। सब यहां छूट जाने वाला है। इसलिए यहां की वस्तु से अपना नाम कर लो। धना धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म कर लो और धर्म से सुख प्राप्त कर लो। भगवान शंकर ने और ब्रह्मा ने खुद को अपने आप को अर्पित कर दिया। यह सबसे बड़ी दक्षिणा है। और बाद में सनत कुमार जी ने वर्णन किया, वेद व्यास ऋषि ने प्रश्न किया कि भगवान एक कृपा और कर दीजिए, कुछ बातों का निर्णय और दे दीजिए महाराज। क्या आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए, आपकी मूर्ति की स्थापना कैसे करनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस धातु की होनी चाहिए। और मैंने सुना है संसार में बहुधा कई लोग ऐसा कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुत्ते की योनि में जाना होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, भ्रांति फैला रखे हैं कि शिव का जो प्रसाद लेगा वह चांडाल योनि में जाएगा। तो भगवान सत्य क्या है आप ही बता दीजिए। और महाराज रुद्राक्ष की महिमा क्या है, बिल्वपत्र की महिमा क्या है और भस्म की महिमा क्या है, महाराज हमें वो भी आपसे जानना है। कृपा करके आप हमारा समाधान करें। जब से भगवान शंकर ने ज्योति प्रकट की तब से संसार में शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ की पूजा शुरू हो गई। भोलेनाथ की पूजा दो रूप में। असल में भगवान शंकर साकार भी हैं और निराकार भी। ये जो शिवलिंग है ना, भगवान के निराकारता का प्रतीक है। इसका गलत अर्थ न करना। लिंग का मतलब कोई इंद्रिय नहीं है। एक बहुत बड़ी भ्रांति ये विधर्मी लोगों ने हमारे समाज में फैला दी। ये जब से सोशल मीडिया आई ना, इतनी भ्रांति लोगों ने फैला दिया। लिंग का मतलब किसी इंद्रिय की ओर इशारा करते हैं। शिवलिंग का अर्थ गलत अर्थ नहीं हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना। और खासकर युवा भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कोई दूसरे धर्म वाले लोग, विधर्मी लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं। लो किसकी पूजा कर रहे हो, हाँ? तो कई बार न ज्ञान होने के कारण हमारे बच्चे मौन हो जाते, चुप रह जाते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते। मैं ऐसे भाई बहनों से कहना चाहूंगा, शिवलिंग का अर्थ कोई इंद्रिय नहीं है, लिंगम चिन्हम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। एक चिन्ह है, एक निशान है। जैसे दीपक को आप जलाते हो, दीपक भी एक आकार ले लेता है ना ज्योति का। यह शिवलिंग जो है वह निराकार ब्रह्म का रूप है, एक निशान है। अब लिंग का अर्थ किसी इंद्रिय से लोगे तो बचपन में पढ़ाया जाता है ना स्कूलों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब लिंग का अर्थ यदि इंद्रिय करोगे तो स्त्रीलिंग का अर्थ क्या करोगे? गलत हो जाएगा ना। लिंग का अर्थ है सिर्फ चिन्ह। इसलिए मन में ऐसा कोई संशय नहीं रखना चाहिए, ऐसी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। और जब कोई ऐसा विधर्मी कोई व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति
तुम्हारे धर्म पर ऐसा आक्षेप लगाए तो आज के बाद मैं भाई बहनों से कहूंगा उस दुष्ट को मुंह तोड़ जवाब देना और कहना शिवलिंग का अर्थ इंद्रिय नहीं, निराकार ब्रह्म है। और हम लोग तो फिर भी निराकार की पूजा करते हैं। हाँ, उनके यहां जो पूजा होती है आज तक कोई उसका चित्र भी नहीं देखा। हमारे तो फिर भी सारे देवताओं के चित्र हैं ना, हनुमान जी के, राम जी के, भगवान कृष्ण के। माना कि वो इससे भी बहुत सुंदर होंगे, लेकिन फिर भी एक भाव तो है ना कि हाँ ये राम जी हैं। और उनके किसी देवता का आपने देखा आज तक फोटो? फ्रांस में किसी ने बना दिया तो उसको मार ही डाला गया। सावधान रहो विधर्मी लोगों से। अपने धर्म के लिए सदैव मुखर रहना, एक्टिव रहना, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने कुल की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए सदैव एक्टिव रहना, चैतन्य रहना। ये दुनिया के लोग, दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म से बड़ी जलन करते हैं, बहुत जलते हैं। चाहे वो दुनिया की कई सारी पार्टियां ही क्यों ना हो, सबके निशाने पर सनातन धर्म है। इसलिए मैं देश के युवा भाई बहनों से कहता हूं, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने कमर को कसे रहो, सदैव तत्पर रहो, तैयार रहो। जब भी मौका मिले इन दुष्टों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने। हाँ, अब तो समय आ गया है शठे शाठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा, वरना हमारे धर्म को तो ये कब का नष्ट कर देंगे। जिसे देखो हमारे देवी देवताओं पर आक्षेप कर देता है। और मैं दूसरों को क्या कहूं, कई पागल तो अपने ही धर्म में ऐसे हैं, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, शास्त्रों को कभी देखना नहीं है, उल्लुओं की तरह बस सोशल मीडिया पर पढ़ लिया और कुछ भी बकवास करने लग गए। अभी एक नेता दीपावली पर लक्ष्मी माता के विषय में बोलने लगा। ऐसे अनपढ़ गंवार को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार संतों के चरण में आकर बैठकर शास्त्र पढ़ ले। केवल देवताओं का ही नहीं, मुझे तो शंका है कि तुझे अपने खानदान का भी पता नहीं होगा और देवताओं पर उंगली करने चला है। एक बार शास्त्र को पढ़ो, फिर पता चलेगा कहां से देवताओं का सृजन हुआ, कहां से देवताओं की उत्पत्ति हुई और सनातन धर्म है क्या। पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे नालायक लोगों से अपने धर्म को बचाना। और याद रखना, आने वाले भविष्य में वर्तमान हम लोग हैं, इसलिए भविष्य की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। आने वाला भारत का भविष्य कैसा होगा, यह उत्तरदायी हम लोगों की है, हम लोगों का उत्तरदायित्व है। आप चाहते हो कि आने वाले समय में भी हमारा सनातन धर्म इसी तरह लहराता रहे, सनातन धर्म का ध्वज गगन को चूमता रहे, तो अपने धर्म के लिए सब एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के एक मत बना लो। वरना आने वाला भविष्य, भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। एकजुट और एक मत।
वर्ण बाद में देखना, जातियां बाद में देखना, पहले धर्म और राष्ट्र को देखना। कौन हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है, कौन हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहा है, हमें उसके साथ खड़े होना। और किसने हमारे धर्म पर चोट पहुंचाई है, किसने हमारे राष्ट्र का सिर झुकाया है, ऐसे लोगों से सावधान रहना। लिंग का अर्थ इंद्रिय नहीं है, लिंगम चिन्हम, इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है। निराकार ब्रह्म स्वरूप है। तो भगवान शंकर की दो रूप में पूजा इसलिए होती है, मूर्ति रूप में भी और लिंग रूप में भी। आगे ऐसा वर्णन मिलता है, भगवान शंकर मूर्ति से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने शिवलिंग की पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। वैसे बहुत विस्तार बताया गया है, मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। भगवान शंकर के किस स्वरूप की पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, बिल्कुल संक्षेप में आपको बता दूं। घर में भगवान शंकर का शिवलिंग रखना है तो अंगूठे से बड़े नहीं होने चाहिए, केवल एक अंगूठे बराबर। हाँ, मंदिर में आपको विराजित करना है तो अपने अंगुल से 12 अंगुल, 12 अंगुल से छोटे नहीं, कम से कम 12 अंगुल के शिवलिंग होने चाहिए। उससे बड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे छोटे नहीं होना चाहिए। जितने छोटे होते हैं फिर उतना कम फल आपको प्राप्त होता है। और जो लोग अपने पूरी जिंदगी में एक शिवलिंग की भी स्थापना करा लेते हैं, वह मरणोपरांत अधोगति को प्राप्त नहीं होते हैं। शिव की कृपा से अंतकाल में उनको ज्ञान हो जाता है और भगवान शंकर के चरणों में विराजित हो जाते हैं। जिसने एक शिवलिंग की स्थापना अपने जीवन में कराई, परमात्मा यदि लायक बनाए तो जीवन में एक शिवलिंग की स्थापना अवश्य कराओ। वैसे तो कहीं भी करा लो वैसा ही फल है, लेकिन कहीं काशी में आपने एक शिवलिंग की स्थापना करा दी, फिर तो देवता लोग भी आपकी आरती उतारने के लिए लालायित रहते हैं और वह स्वयं धरती पर शिवरूप होकर के अंतकाल में भगवान भोलेनाथ में ही समा जाता है। काशी की बड़ी महिमा है साहब। जैसे यहां कथा के बाद भंडारा चलता है ना, कल तो मैंने देखा 3-4 घंटे तक लाइन लगी रही, और अच्छी बात है। पहली बार मैंने देखा भारत में इतनी मर्यादा में लाइन चल रही थी, वरना भारत में इतनी मर्यादा, वो भी खाने के लिए। ललितपुर वाले ने, ललितपुर वासियों ने ये काम बहुत अच्छा किया। प्रसाद लेना है तो प्रसाद में भी पूरी मर्यादा का पालन करते हुए, बहुत अच्छा लगा। और प्रसाद हर किसी को लेना चाहिए, भले ही थोड़ा लो, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, कोई ऐसा सोचे कि हम बड़े हैं और लाइन में लगकर, अरे कैसे भी प्रसाद मिले प्रसाद लो। यहां जो शिव पुराण विद्यमान है, ये शिव महापुराण कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात रुद्र भगवान शंकर ही यहां विराजित हैं और इनको भोग लग करके जो प्रसाद जाता है वह स्वयं महादेव का प्रसाद है। प्रसाद अवश्य लो। तो व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि महाराज शिवलिंग किस धातु का होना चाहिए? ध्यान से सुनो। ब्राह्मण के लिए
रसलिंग की विधान बताई गई है। रसलिंग मतलब पारे का शिवलिंग। ब्राह्मण पारे की शिवलिंग की यदि पूजा करता है अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय बाण लिंगों की यदि पूजा करते हैं तो उनको मन चाहा राज्य प्राप्त होता है, राज्य सुख प्राप्त होता है। बाण लिंग मतलब नर्मदेश्वर, जो नर्मदा के जल में पाए जाते हैं वह बाण लिंग। और वैश्य जो व्यापारी लोग हैं यदि वो लोग सक्षम हैं तो सुवर्ण लिंग, सोने का शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर लें और उनकी पूजा करने लग जाएं, फिर देखो साल भर में ही अपार लक्ष्मी तुम्हारे घर में आ जाएगी और कभी भंडार खाली नहीं होगा, बना रहेगा भंडार। और चतुर्थ वर्ण जो है वह पाषाण लिंग की भी पूजा करें तब भी उनको वही फल की प्राप्ति होगी, महाशुद्धि होकर समस्त भोगों की प्राप्ति हो जाती। लेकिन इन सभी लिंगों में पार्थिव लिंग जो है, पार्थिव शिवलिंग अति उत्तम माना गया है। कलिकाल में पार्थिव लिंग से बढ़कर और कोई शिवलिंग नहीं, जो लगातार 11 वर्ष तक 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रोज बिल्वपत्र चढ़ाकर भगवान शंकर की आराधना कर लेगा, ऐसे भक्त का तो दर्शन भी हो जाए प्यारे तब भी भवसागर पार हो जाओ। जो लगातार 11 वर्ष तक इस तरह पूजा कर ले, और जिसने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है उसके समान शिव भक्त कोई नहीं होता है। माताओं के लिए चाहे वह विधवा हो, सौभाग्यवती हो, कुमारी हो, बूढ़ी माता हो, कोई भी स्त्री का रूप है तो वह पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा कर सकती हैं और स्फटिक के जो शिवलिंग हैं उनकी भी पूजा कर सकती हैं। जो माताएं, जो बहनें, जो बूढ़ी माताएं स्फटिक शिवलिंग की पूजा करती हैं या पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हैं, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की हमेशा कृपा रहती है और